एहि विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज घूरी। पुनि सबहि बिनऊ कर जोरी, कहत करत रा कथा जई लागी न खोरी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न कर पावे। सादर सिवई नाई अब माथा, बरनऊ बिसत राम गुण गाथा। संबत सोर में एक तीसा, करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जय दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम जी का जन्म हुआ। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करई रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचई सुजाना, करई राम कल कीर्ति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मंजही सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपई राम धरि ध्यान, उर सुंदर श्याम शरीर। तुलसीदास जी कहते हैं कि सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन अरूपाना, हरि पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमाति, कही न सकई सारद बिमलमती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती हैं। राम दाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग विजीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है। यह लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्विज और जरायुज 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते हैं, यानी जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध पद मंगल पाखानी। बिमल कथा कर कि नहीं आरंभा, सुनत न साही काम मद धंबा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो वो सुखी हो जाता है। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचऊ शंभु सुहावन पावन। त्रिपद दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाली कुलि कलुष नसावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस को शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दैत्यता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों को नाश करने वाला है।
रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुमऊ सिवा मन भाषा, ताते रामचरित मानस बर, धरऊ नाम हरिशहर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में रखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनो सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जय विधि भयो, जग प्रचार जय हेतु, अब सोई कहूँ प्रसंग, सब सुमरी उमा वृष केतु। ये रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से इस जगत में प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।